माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है महोदय। चलिए, माननीय मंत्री समान प्रसारण विभाग। जी महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 21/2/2022 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा परिपत्र संख्या 6026 दिनांक 19/4/22 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा ये अधिसूचना जो पहले निर्गत थी उसको निरस्त करते हुए लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य करते हुए इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची में डाला गया है। वस्तु स्थिति खंड 2 एवं 3। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 13,623 दिनांक 10/9/2015 द्वारा परिचालित अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 115 पर कमार ब्रैकेट में लोहार और कर्मकार के रूप में अधिसूचित किया गया है महोदय, और इसी हिसाब से ये जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। मेरा सवाल है महोदय कि लोहार जो जाति है महोदय एक स्वतंत्र जाति है और मेरे पास उनका वर्षों का 1900 से लेके अब तक का खतियान है महोदय। हम उनका लोहार जाति है, जबकि सरकार द्वारा 115 क्रमांक में अनुसूची 1 में लोहार को उपजाति बना दिया गया है कमार की, जबकि कमार अलग जाति है और लोहार अलग जाति है महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जाति को इसकी पहचान मिटाने की जो प्रक्रिया है, इसको लोहार जाति को स्वतंत्र जाति के रूप में इसको फिर से अनुसूचित किया जाए। और दूसरा महोदय लोहार जाति के साथ बहुत पहले से महोदय भेदभाव हो रहा। 2006 तक लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में थी, फिर इसके बाद 2006 से 2010 तक इसे पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, फिर 2010 से 2016 तक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, फिर 2022 से पुनः इसको अति पिछड़ा में 2010 से 16 तक इसको अनुसूचित जनजाति में और 2022 से पुनः अति पिछड़ा महोदय। तो पहली चीज महोदय कि लोहार जाति एक स्वतंत्र जाति है महोदय, तो लोहार जाति को कमार की उपजाति से हटाया जाए। तरसों से पूरी रिपोर्ट है, मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा और दूसरी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। सुन लीजिए जी, रिप्लाई हो रहा है महोदय। माननीय सदस्य ने 2 बातें कही, एक तो लोहार जाति के स्थिति के बारे में और दूसरा इसको कमार या कर्मकार से अलग करने की बात है। सबसे पहले माननीय सदस्य को यह निश्चित ज्ञात होगा कि आपके इस प्रश्न लाने से वर्षों पहले सरकार ने लोहार जाति के आर्थिक स्थिति को देख के उसका सामाजिक अध्ययन करा के लोहार जाति को महोदय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का न सिर्फ फैसला लिया बल्कि इसे अधिसूचित भी किया, उनको लाभ भी दिया जाने लगा। महोदय, सरकार लोहार जाति के प्रति इतनी संवेदनशीलता से शुरू से काम कर रही है और हमने पढ़ा शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई और इसी के कारण जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उस कैटेगरी माने उस श्रेणी से निकाल के इनको फिर अति पिछड़ों की श्रेणी में डालने पड़ा है। ये एक बात है। जहां तक इन्होंने कहा उनकी स्थिति के बारे में, उनके स्थिति के प्रति तो सरकार इतनी संवेदनशील है, वर्षों पहले से उनको अधिकतम न्याय दिलाने की व्यवस्था सरकार करती रही है। दूसरी बात महोदय कि लोहार, कर्मकार और कमार महोदय ये एक ही श्रेणी की जातियां हैं। हम लोग कोई लोहार को लोहार हटा के कर्मकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, चूंकि अधिसूचना में कमार और कर्मकार और लोहार ये तीनों को एक ब्रैकेट में डाला गया है, इसलिए तीनों लिख के दिया जाता है। ऐसा नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लोहार जाति के आइडेंटिटी को खत्म किया जाता है। लोहार तो
प्रमाण पत्र पर लिखा ही जाता है। दूसरा, इस संघ के, इनके जाति के संघ के प्रतिनिधियों ने हमसे भी मुलाकात की थी। हमने कहा है कि अगर आपको कहीं भी इस कारण कोई भेदभाव या कोई सरकार की सुविधा मिलने में कोई दिक्कत, परेशानी, कमी महसूस होती हो तो आप आइए, बात करिए, सरकार आपके सारे परेशानियों को दूर करेगी। श्री मिथिलेश